रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। रिंग थ्योरी का हमने कोर्स स्टार्ट किया। आज लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करते हैं फील्ड के बारे में। फील्ड क्या होती है हमारे पास? कल हमने जो स्टडी किया था, हमने रिंग को डिफाइन किया था। रिंग की डेफिनेशन आपको आती होगी। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी है, नहीं भी देखी तो आपको बता देते हैं। रिंग कोई भी सेट आर पे डिफाइन है अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। रिंग में भी ऐसे ही है, कोई भी सेट हमारे पास डिफाइन है आर पे अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो वो रिंग कब होता था? जब वो हमारे पास रिंग के बारे में फील्ड भी देख लें साथ ही। अंडर एडिशन की बात करें, ये अंडर एडिशन यानी ऑपरेट करें हम, तो हमारे पास क्या आ जाए? अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और अगर हम बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये हम बात कर रहे हैं फील्ड की, ठीक है। और तीसरी कंडीशन लेफ्ट राइट, ये हमारे पास क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक हो गया जी। ये है जी फील्ड के लिए कंडीशन। रिंग की जब हमने कल बात की थी, अंडर मल्टीप्लिकेशन हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये सेमी ग्रुप होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये है अबेलियन होना चाहिए। बाकी कंडीशन सेम है। और कल हमने एक Z3 लिया था। कल हमने एक Z3 लिया था जिसमें हमारे पास एलिमेंट थे 0 1 2। उस पे हमने अंडर एडिशन एक टेबल ड्रा किया कैलस की मदद से, एक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ड्रा किया। फिर हमने सब पे इनकी प्रॉपर्टीज शो कराई। अबेलियन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हमने जैसा कि आपको बताया था। पहला क्लोज्ड होना चाहिए, इसको हम क्लियर भी कहते होते हैं, ठीक है। यानी कि दो का प्रोडक्ट या दो का जमा उसी ग्रुप में आना चाहिए। उसके बाद एसोसिएटिव की बात की थी हमने, एसोसिएटिव। उसके बाद आइडेंटिटी होनी चाहिए। अंडर एडिशन बात करें तो 0 होती है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो 1 होती है, और इनवर्स लाई करना चाहिए। तो ये चार तो ग्रुप की प्रॉपर्टी। और पांचवी अगर इनके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल जाए तो इन 5 प्रॉपर्टी को अगर सैटिस्फाई कर देगा हमारा ये सेट, तो वो अबेलियन ग्रुप होगा। अंडर एडिशन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, और उसके बाद लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं तो ये फील्ड होता है। अब फील्ड को हम कहते हैं रिंग। रिंग में कितनी प्रॉपर्टीज आ जाती है हमारे पास? रिंग में हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज थी। रिंग में हमारे पास थी 8 प्रॉपर्टीज। फील्ड में हमारे पास होती हैं 11 प्रॉपर्टीज, या हम ऐसा भी कहते हैं अ कम्यूटेटिव रिंग, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, ठीक है। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। फील्ड की दूसरी डेफिनेशन सुने, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। रिंग में 8 आ गई, कम्यूटेटिव डिवीजन 10 11 होगी, 11 हो जाएंगी। 11 प्रॉपर्टीज को सोल्व, यानी कि 11 प्रॉपर्टीज पे हम ये फील्ड होता है हमारे पास। इसकी यानी और डेफिनेशन आपको ये लिखवा देता हूं, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड। अब डिवीजन रिंग क्या होता है हमारे पास? डिवीजन रिंग में क्या क्या आता है? डिवीजन रिंग ये होता है कि हमारे पास अंडर एडिशन ये जो है हमारे पास क्या हो? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ना हो, यानी नो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ये याद रखें। ये तो था ना कि रिंग के लिए वो होता था हमारे पास के सेमी होना चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप नहीं, अबेलियन नहीं है तो यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हटा लो तो वो ग्रुप है, यानी ग्रुप है हमारे पास। उसके बाद लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी। ये था डिवीजन रिंग तक।
तो इस डिवीजन रिंग में भी हमारे पास यहाँ पे 5 आ रही हैं, यहाँ पे 4 आ रही हैं, 9 के बाद एक 10 और कम्यूटेटिव की 11। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड। यहाँ कितनी प्रॉपर्टी है? 5, ये 5 10, एक ये 11, क्योंकि अबेलियन ग्रुप में ये 5 आती है ना, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है? अ रिंग अटैच विद, यानी वो रिंग, अब ये कम्यूटेटिव रिंग की बात कर रहे हैं ना, वो रिंग जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अटैच हो जाए उसे हम कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे हमारे पास आता है जीरो डिवाइजर, उसके बाद आता है इंटीग्रल डोमेन, वो देखें जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं जीरो डिवाइजर की। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। वो हमें कह रहा है आर कोई भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, देन ए बिलोंग कर रहा है आर में से, मगर ए जीरो नहीं है, ठीक है। इस सेड टू बी अ जीरो डिवाइजर, उसको हम जीरो डिवाइजर कहेंगे अगर वो एग्जिस्ट करे, बी भी जो बी हो वो भी उसमें से बिलोंग करे, मगर वो भी जीरो ना हो, उन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आए, यानी वो भी जीरो नहीं है, वो भी जीरो नहीं है, लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो उसे हम जीरो डिवाइजर कहेंगे, ठीक है भाई। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल हमने Z3 की ली थी, आज हम ले लेते हैं Z4 की बात कर लेते हैं। हमारे पास है जी Z4 में हमारे पास कौन से एलिमेंट आएंगे? ठीक है, ये 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, ओके हो गया। अब मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, ये 2, ठीक है, क्या ये 0 है? नहीं है, यानी अब ये नहीं कि इनका इन दो का जीरो डिवाइजर दिखा, कोई भी हो सकता है, ए बिलोंग करना चाहिए इसमें से, इस रिंग में से। मैंने इसको उठा लिया, ये एक और ले ले जी, मैंने इस दोबारा बी को भी यही ले लिया, सेम ले लिया, इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट करा दिया, 4 आ गया, 0 तो नहीं आया। अंडर मोडुलो 4 है, यानी इसका 4 के साथ मोडुलो, यानी 4 का डिवाइजर 4, तो ये हमारे पास 0, यानी 2 क्रॉस 2 का आंसर 0 है, अंडर मोडुलो 4। मोडुलो क्लासेस के बारे में मैं बता चुका हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास है जीरो डिवाइजर की एग्जांपल, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इंटीग्रल डोमेन में। वो कहता है कम्यूटेटिव रिंग, कोई भी, यानी कम्यूटेटिव रिंग मैंने जैसे कि आपको बताया कि कम्यूटेटिव रिंग वो होता है किसी भी रिंग के साथ अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाए तो वो कम्यूटेटिव रिंग होता है। उसको हम इंटीग्रल डोमेन कब कहेंगे? जब ये जीरो डिवाइजर उसमें ना आए नहीं, ना आए, यानी ए बी जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए, उनका प्रोडक्ट जीरो ना आए, ठीक हो गया। तो वो हमारे पास जो होता है कम्यूटेटिव रिंग इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर, ठीक हो गया। अब कौन से होते हैं? बात करते हैं Q8 की। Q8 आपने सुना होगा, क्यूटेरियन और ZP, इसकी एग्जांपल है ZP एंड Q8 आर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, ठीक हो गया जी। उसके बाद जी में हमारे पास प्राइम नंबर आएंगे तो उसका भी हमारे पास, यानी कि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक हो गया जी। और यानी कि हमारे पास किसी भी ग्रुप की, ये हमारे पास ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, उसकी डोमेन अगर हमारे पास प्राइम नंबर है तो उसका क्या होगा? उसमें हैज नो जीरो डिवाइजर, उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट जो रिंग में बिलोंग करे, जिनका जीसीडी हमारे पास 1 के बराबर हो, उनका भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो ये था जी आज का टॉपिक, ये डेफिनेशन को शेयर किया आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके थ्योरम पे मूव करेंगे। इंटीग्रल डोमेन के 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि लेक्चर 3 में इंशाल्लाह हम कवर करके ही जाएंगे। पहला है एनी इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, यानी कोई भी इंटीग्रल डोमेन हो हमारे पास जिसमें जीरो डिवाइजर नहीं है, क्या वो फील्ड है? और उसके बाद इसका कन्वर्सली पार्ट है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आपको ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बेल घंटी के आइकन के बटन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।